हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों, गंगा माई के आने वाले एपिसोड में एक नहीं बल्कि 4 बड़ी कहानियां एक साथ नया मोड़ लेने वाली हैं। जहां स्नेहा अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वहीं सहाना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुरली को बताने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर गंगा की मेहनत आखिरकार रंग लाती है, लेकिन उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी जाती है जो उसकी सारी खुशियां पल भर में चिंता में बदल जाती हैं। तो आइए जानते हैं आज की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी स्नेहा से, जो एक बार फिर विमला का रास्ता रोक लेती है। स्नेहा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसने विमला को इसलिए बुलाया था ताकि मधु और शेखर की टूटी हुई जिंदगी फिर से बच सके। वो याद दिलाती है कि मधु आज भी इस घर की बहू है और शेखर आज भी सिर्फ और सिर्फ मधु से ही प्यार करता है। लेकिन विमला का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो गुस्से में स्नेहा को चुप रहने के लिए कहती है। इतना ही नहीं, वो साफ शब्दों में कह देती है कि अब स्नेहा उनके पारिवारिक मामलों से दूर रहे। स्नेहा बार बार समझाने की काफी कोशिश करती है कि शेखर और मधु की दूरी की असली वजह खुद विमला ही है, लेकिन विमला बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है और रिश्ता खत्म करने जैसी बातें तक कह देती है। विमला के जाने के बाद स्नेहा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल स्नेहा खुद को संभालती है और मन ही मन कसम खाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो मधु और शेखर को जरूर एक करेगी और हर उस इंसान को जवाब देगी जो उनके प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा हुआ है। उधर कहानी में सहाना की जिंदगी भी बड़ा मोड़ लेती है। मनोज की सच्चाई का बोझ अब उससे सहा नहीं जा रहा। वो कई बार मुरली को फोन करने की कोशिश करती है। आखिरकार मुरली का फोन आता है और सहाना रोते हुए कहती है कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुरली उसकी आवाज सुनते ही समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है। वो सहाना को शांत करने के लिए कहता है और बताता है कि उसे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। अब वो खुद घर आकर उससे बात करेगा। इतना सुनते ही सहाना के चेहरे पर कई दिनों के बाद सुकून दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब वो मनोज का पूरा सच अपने पति के सामने रख पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कौशल्या और मनोज की चालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कौशल्या मन ही मन फैसला करती है कि वो सहाना को इस घर से बाहर निकालकर ही दम लेगी। वहीं मनोज भी सोच रहा है कि किसी भी तरह सहाना को अपने जाल में फंसा ले। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुरली समय रहते सच जान पाएगा या फिर एक नई साजिश सब कुछ बदल देगी। इधर गंगा की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। गंगा और सोनी अपनी मिठाइयों का प्रेजेंटेशन लेकर एक बड़ी कंपनी के मालिक से मिलने पहुंच जाती हैं। दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी खास मिठाइयों की खूबियां भी बताती हैं। सोनी अपनी शानदार प्रेजेंटेशन दिखाती है, जबकि गंगा बताती है कि उनकी मिठाइयों का सबसे बड़ा राज उनका अनोखा स्वाद और पूरी तरह साफ सुथरे तरीके से बनाई गई क्वालिटी है। कंपनी के अधिकारी जब मिठाइयों का स्वाद चखते हैं तो वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। कुछ ही देर में गंगा को 1000 मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर मिल जाता है। ये खबर सुनते ही सोनी और गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अब उनकी मेहनत रंग ला चुकी है और उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन तभी कंपनी का मालिक एक ऐसी शर्त रख देता है जिसे सुनकर गंगा की मुस्कान गायब हो जाती है। वो साफ कहता है कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक इस ऑर्डर पर कोई एडवांस पेमेंट नहीं दी जाएगी। पहले पूरा ऑर्डर तैयार करना होगा, उसके बाद ही भुगतान मिलेगा। ये सुनते ही गंगा गहरी सोच में पड़ जाती है। इतने बड़े ऑर्डर के लिए सामान कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से जुटेंगे और इतने कम समय में काम पूरा कैसे होगा। यही सवाल अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या स्नेहा अपनी कसम पूरी कर पाएगी, क्या सहाना आखिरकार मुरली को मनोज का काला सच बता देगी और क्या गंगा बिना एडवांस के इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करके अपनी नई पहचान बना पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगली अपडेट में। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।